हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है जो कि इस प्रकार है: 12, 32, 56, 1130। और दोस्तों, यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें सबसे पहले यहाँ पर ये समझना होगा कि जो यहाँ पर सीरीज में नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स में कौन सा पैटर्न लग रहा है, किस आधार पर ये संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों, अगर हम पैटर्न को ही समझ जाते हैं तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए दोस्तों, ये समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें क्या संबंध है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर शुरू के दो जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें ही संबंध देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अंतर कर रहे होंगे या फिर गुणा करके देख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों जो आंसर है वो बहुत बड़ी संख्या में है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इस प्रश्न को गुणा के द्वारा करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल अलग ही पैटर्न लग रहा है। आप ध्यान से समझिए दोस्तों। यहाँ पर 12 जो है वो दो अंकों की संख्या है और वो जो दोनों अंक है उनको आप इस तरह से लिख सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, आपको क्या करना है, इन दोनों अंकों को जोड़ना है और इन दोनों अंकों का ही आपको गुणा करना है। तो दोस्तों, जब आप जोड़ोगे तो आपको 3 प्राप्त होगा और गुणा करने पर 2 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप जब जोड़ते हो तो आपको 3 प्राप्त होता है, गुणा करने पर 2 प्राप्त होता है। तो दोस्तों, संख्या भी तो 32 ही है और 32 इन्हीं दोनों अंकों से बनी हुई है। बिल्कुल दोस्तों, आपको यहाँ पर पहले 3 लिख देना है और फिर बाद में 2 लिख देना है और यहाँ पर यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आप आगे भी देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 32 और उसके बाद लिखा हुआ है 56। तो दोस्तों, अब 32 से 56 कैसे प्राप्त करना है, आपको यही करना है दोस्तों। यहाँ पर दो अंक इस तरह से है, इनको जोड़ना है और इनका ही दोस्तों आपको गुणा करना है। जोड़ने पर दोस्तों 5 आ रहा है और गुणा करने पर 6 आ रहा है और संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 56। तो दोस्तों, इसी तरह से ये सीरीज लिखी हुई है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि 56 के द्वारा कैसे 1130 को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, दोनों अंक जो है वो इस प्रकार है, इनको जोड़ा जाता है तो 11 आता है और दोस्तों गुणा किया जाता है तो 30 आता है। तो दोस्तों, बनने वाली जो संख्या होगी उसमें पहले हम 11 लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे 30। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर इस सीरीज में पैटर्न लग रहा है। तो दोस्तों, अब आप जल्दी से आंसर भी निकाल सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर आप अलग कर दीजिए इनको। तो दोस्तों, यहाँ पर एक संख्या 11 आ जाएगी और दूसरी संख्या यहाँ पर 30 आएगी। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको पहले जोड़ना है और उसके बाद दोस्तों आपको गुणा करना है। दोस्तों, जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आपको 41 प्राप्त होगा और गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 330। और दोस्तों, संख्या आप इस तरह से लिखोगे कि पहले तो आपको 41 लिखना है और उसके बाद लिखना है 330। और दोस्तों, आपको यहाँ पर ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा होगा कि जो ऑप्शन सी है उसमें 41,330 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।